ओम नमः सिद्धाय। बहुसत्थ अथ जाने संयम सम्मत शुद्ध तव यरणे वंदिता आयरिये कसाय मलवज्जि दे शुद्धे सयल जन बोहणत्थम जिणमग्गे जिणवरे हि जह भणियम वोच्छामि समासेन छक्काय सुहंकरम सुनः देव जिनेश्वर सर्वगुरु वंदु मन वचकाय जा प्रसाद भवि बोध ले पाले जीवन का। अष्टपहुड़ में बोध पहुड़ ग्रंथ पर अपनी चर्चा चलती है और आज रविवार है। रविवार के क्रम में अपन गाथा पाठ करते हैं। तो इसमें 46 गाथा से गाथा पाठ प्रारंभ करेंगे। आधी अधूरी हुई है गाथाएं, तो 54 तक हुई है ना अपने। एक काम करते हैं, छत्तीसवीं गाथा से अपन ये पाठ प्रारंभ करते हैं। मणुय भवे पंचिंदिय जीवठाणे सुहोई 14 में एदे गुण गण जुत्तो गुण मारूढ़ो हवई अरहो सेनी पंचेंद्रियों नाम के इस चतुर्दश जीव स्थान में अरहंत होते हैं सदा गुण सहित मानव लोक में जरवाहि दुख रहियम आहार निहार वज्जियम विमलम सिंहाण खेल सेओ नत्थि दिविंशाय देव सोय 10 पाणा पज्जति 8 सहस्राय लक्षणा भणिया गोखीर शंख धवलम मनसम रुहिरम च सौवंगे एरिस गुणे हि सौवम ऐसयवंतम सुपरिमलामोयम ओरालियम च कायम नायवम अरहपुरी सस्त व्याधि बुढ़ापा स्वेद मल आहार अरनिहार से धूक से दुर्गंध से मल मूत्र से वे रहित हैं 8 सहस लक्षण सहित हैं अर रक्त है गोक्षीरसम 10 प्राण पर्याप्ति सहित सर्वांग सुंदर देह इस तरह अतिशयवान निर्मल गुणों से संयुक्त हैं हर परम औदारिक श्री अरिहंत की नर देह मयराय दोष रहियो कसाय मल वज्जियो यसु विशुद्धो चित्त परिणाम रहि दो केवल भावे मुने यव्वो राग द्वेष विकार वर्जित विकल्पों से पार है कषाय मल से रहित केवल ज्ञान से परिपूर्ण है सम्मदंसणि पස්සदी जान दिणाणेन दौवपज्जाया सम्मत गुण विशुद्धो भावो अर्हस्त्रणायवो सदृष्टि से संपन्न अर सब द्रव्य गुण पर्याय को जो देखते अर जानते जिन नाथ वे अरहंत हैं सुन हरे तरु हिट्ठे
उज्जानेतः मसाण वासेवा गिरिगुह गिरिसिंहरेवा भीमवणे अहववसी तेवा सबसा सत्तम तित्थम वच चैदालत्तयं च वुत्तेहिं जिणभवनम् अहवेज्यं जिणमध्ये जिणवरा विन्ति पंचमहावयजुत्ता पंचेन्द्रिय संजयानि रावेक्षा सज्जाय झाणजुत्ता मुनिवर वसहानि इच्छन्ति शून्य घर तरुमूल वन उद्यान और मकान वसतिका में रहे या गिरि शिखर पर गिरि गुफा चैत्य आलय तीर्थ वच स्वशासत स्थान जिन भवन में मुनिवर रहे जिन वर कहें जिन मार्ग जय महाव्रत धनी निरपेक्ष सारे लोक से निज ध्यान रत स्वाध्याय रत मुनि श्रेष्ठ ना इच्छा करें गेह ग्रंथ मोह मुक्का 22 परिसहाजय कषाया पावारंभ विमुक्का वज्जा एरिसा भणिया परिशह जयी जित कषाई निर्ग्रंथ है निर्मोह है मुक्त पापारंभ से एकी प्रव्रज्या जिन कहे धन धन्नवत्थ दानम हिरण्य शयनासनाय छत्ताई कुद्दान विरह रहिया पौवज्जा एरिसा धन धान्य पटर रजत सोना आसनादिक वस्तु के भूमि चमर छत्रादि दानों से रहित हो प्रव्रज्य सत्तु मित्तेय समा कथन निंदा अलब्धि लब्धि समा कण कण ए समभावा वज्जे एरिसा भणिया जिनवर कही है प्रव्रज्य संभाव लाभा लाभ उत्तम मध्यम गेहे दारिद्र्य ईसरे निरावेक्षा सवत्थ गेद पिंडा वज्जा एरिसा भणिया प्रव्रज्या जिनवर कही संपन्न हो असंपन्न हो उत्तम मध्यम घरों में आहार ले समभाव से निगंथा निस्संगा निम्मासा अरायण दोषा निम्मम निरहंकारा वज्जा एरिसा भणिया निर्गंथ है निस्संग है निन्नेहानिल्लोहा निम्मोहानिव्यारणिकलुषा निभय निराश भावा वज्जा एरिसा भणिया निर्लोभ है निर्मोह है निष्कलुष है निर्विकार है निस्नेह निर्मल निराशा जह जाय रोग सरिता अवलंबे भुर निराउहा संता पर किरण लय निवासा वज्जा एरिसा भणिया शांत है निरायुध नग्नत्व अवलंबित भुज आवास पर कृत निलयन
उवसम खम दम जोत्ता शरीर संकार वज्जिया रुखा मयराय दोष रहिया वज्जा भणिया उपशम क्षमा दम युक्त है संहार वर्जित रूक्ष है मदराग रुष से रहित है जिन विवरीय मूढ़ भावा पणट्ठ कम्मट्ठ नट्ठ मिच्छत्ता सम्मत गुण विशुद्धा पौवज्जाएरिथा भणिया मूढ़ता विपरीतता मिथ्यापने से रहित है गुण से शुद्ध है जिन प्रवज्जाए ही कही। नहीं बस ये तक पढ़ा है। चलिए गाथा पाठ अपन ने किया ये प्रत्येक रविवार की तरह। अब हर रविवार को जो अपन चर्चा करते हैं, कोई प्रश्न हो किसी को, किसी विशेष बात पर चर्चा करनी हो तो वो कर सकते हैं। गुण स्थान की परिभाषा, गुण स्थान की परिभाषा क्या है? मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के तारतम्य रूप परिणामों को गुण स्थान। हाँ, उसमें ये भी बात है, जीव के कौन से परिणाम के? दर्शन और चारित्र। दर्शन क्या? श्रद्धा। दर्शन दर्शनोपयोग नहीं, दर्शनोपयोग से कोई लेना देना नहीं है गुण स्थान का। श्रद्धा और चारित्र गुण के, मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के तारतम्य रूप परिणामों को गुण स्थान, ये परिभाषा है। परिणाम कहो अवस्था कहो एक ही बात है। तारतम्य क्यों कहा? क्योंकि बारीक है बात और वो केवल ज्ञान गम्य ही है। गुण स्थान दूसरों को पकड़ में नहीं आता और ना ही वो कई बार तो खुद को ही पकड़ में नहीं आता। मुनिराज जब आत्मलीन होते हैं तो 7वां 8वां 9वां 10वां गुण स्थान कौन सा गुण स्थान है ये उनको पकड़ में, वो उधर उपयोग ही नहीं है। हाँ, मोह और योग के निमित्त से होने वाले जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण के तारतम्य रूप परिणाम, तारतम्य रूप अवस्थाओं, है ना, अवस्था लिखो परिणाम लिखो एक ही बात, उनको गुण स्थान कहा जाता है। 14 होते हैं तो सबको पता ही है। चलो और चलिए, और कुछ प्रश्न हो तो वो देखते हैं, नहीं तो आगे का जो विषय है अपना वो प्रारंभ करते हैं। चलिए, किसी को प्रश्न नहीं है? हाँ, आगे फिर कहते हैं। अब 54वीं गाथा अपन देख रहे हैं ना। 53 गाथा तक तो बात हुई थी अपनी कि प्रव्रज्या कैसी होती है। विपरीत मूढ़ भाव से, मतलब मूढ़ भावों से विपरीत अथवा मूढ़ भावों को जिन्होंने विपरीत कर दिया है, पार कर दिया, खत्म कर दिया। और पणट्ठ कम्मट्ठ 8 कर्मों को प्रनष्ट कर दिया है। इसकी विवक्षा अपन ने देख ली थी, है ना। इस दीक्षा के बाद ही 8 कर्मों के नाश की बात आएगी, तो वो द्रव्य निक्षेप से ऐसा कथन कर दिया यहाँ कि पणट्ठ कम्मट्ठ 8 कर्मों का जहाँ पे नाश होता है, होता ही आगे जाके होता ही होता है। और नट्ठ मिच्छत्ता, मिथ्यात्व का भी जिसने नाश कर दिया है, मतलब जिसमें मिथ्यात्व का भी नाश होता है और सम्यक्त गुण से विशुद्ध होती है, ऐसी प्रवृत्तिया होती है। यहाँ तक की बात अपनी हुई थी। आगे फिर कहते हैं, अब बहुत बढ़िया बात आ रही है।
बहानेबाज लोगों के मुंह पर तमाचा है ये 54वीं जो गाथा है, ये बहानेबाज लोगों का पूरा खंडन है। एक तरह से कैसे बहाने और कैसा खंडन देखते हैं। जिणमग्गे पौवज्जा छह संगणनेषु भणियणिग्रन्था भावन्ति भवपुरिसा सम्मख्खय कारणे भणिया जिणमग्गे पौवज्जा छह संगणनेषु ग्रन्था भावन्ति भवपुरिसा सम्मख्खय कारणे भणिया जिन मार्ग में यह प्रव्रजा मेरे ग्रंथता से युक्त है, भव्य भावे भावना यह कर्म क्षय कारण कही। क्या कह रहे हैं? जिन मग्गे, सरल है, जिन मार्ग में, इसमें तो कोई कठिनाई नहीं, कितनी बार आ गया ये शब्द। जिन मग्गे पवज्जा, जिन मार्ग में प्रव्रजा भणिया कही गई है, भणिया आखिर में है ना, ये ऐसा कैसे आ रहा है ना ऊपर से, पवज्जा एरिसा भणिया, प्रव्रजा ऐसी कही गई है। यहाँ पे कह दिया जिन मग्गे पवज्जा भणिया, कैसी भणिया, कैसी कही गई है? छह संगणनेषु, 6 संगणनों में, 6 संगणनों में तो क्या मतलब? 6 में से किसी एक में, हाँ वो तो किसी कोई एक ही रहेगा, लेकिन 6 में से किसी में भी हो सकती है। क्या नहीं लिया? नहीं लिया उसमें अपन क्या करें, अनुवाद में नहीं लिया तो नहीं लिया, जबकि खास बात थी वो। 6 संगणनेषु यानी 6 संगणनों में से किसी भी संगणन में हो सकती है। भणिया निग्रंथा, और कैसी कही गई है? निर्ग्रंथ रूप कही गई है, अथवा निर्ग्रंथों ने खुद ने ऐसी कही है प्रव्रजा। इस 6 संगणनों में वो संभव है। भावंती भव्य पुरुषा, भव्य पुरुष उसकी भावना भाते हैं। जिन मार्ग में भव्य पुरुष उसकी भावना भाते हैं। और कैसी कही? कम्मख्खय कारणे भणिया, कम्मख्खय कारणे यानी कर्म क्षय में कारण वो कही गई है, अथवा कर्म क्षय में कारण ये प्रवृज्या भव्य पुरुष भाते हैं, कर्म क्षय के कारण के मतलब कर्म क्षय के लिए भाते हैं, ऐसी कही गई। सबसे खास बात क्या है? खास बात है 6 संगणनों में। कोई अगर ये सोचे कि साहब पंचम काल है, हीन सहनन है, आप मुनियों के लिए ऐसी कड़ी कड़ी शर्तें बताते हो, या अष्टपहुड़ में इतनी कड़ी शर्तें कही गई है, ये सब चौथे काल के मुनियों के लिए बातें हैं, ऐसा कोई अभी थोड़ा सकता, सहननहीन है सब। इसमें 2 बातें ध्यान रखने की। एक तो जो लिखने वाले आचार्य हैं वो आचार्य कुंद वो इसी काल के, पंचम काल के, और उनके भी वही सहनन था जो आपके है, आया समझ में? उनके जो सहनन है, सत्य सहनन था, वही सहनन आज के जीवों के है, कोई अलग तो नहीं हो गया। एक बात। दूसरी बात, वो खुद कह रहे हैं कि 6 सहननों में होती है, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं तो कोई कहे ना कि अरे वो तो क्या सहनन कमजोर है, नहीं तो हम तो कर ही लेते। अरे यहाँ कह रहे हैं कि 6 सहननों में दीक्षा संभव है। दीक्षा का अर्थ है कि दीक्षित होना संभव है, ऐसा कि नहीं, दीक्षा के जो जो पीछे सब बातें बताई गई हैं, निष्परिग्रही होना और सभी वो परिचय जय वगैरह और सारी की सारी बातें, राग द्वेष से रहित बना, किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं होना, विपरीत हो चाहे अनुकूल परिस्थिति हो कैसी भी, उन सब में जो समभाव रूप से रहना, ये 6 सहननों में संभव है। मुनि दशा 6 के 6 सहनन में हो सकती है, होती है, कोई उस पर मतलब पाबंदी नहीं है कि सहनन में नहीं। सहनन कौन कौन से होता है? वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, और
कीलित सहनन और असंप्राप्ता त्रिपाटिका सहनन। त्रिपाटिका अलग ही बिल्कुल कैसा है? नहीं नहीं, वो तो वो अलग चीज। देखो कीलक नहीं आएगी, कीलक, कीलक सहनन भी होता है। देखो प्रवृ उसमें से देखते हैं ढूंढारी से, अर्थ तो इसमें आ गया ना, इसमें आ गया अर्थ। देखिए ढूंढारी से अर्थ देखते हैं इसका। प्रवृज्जा है सो जिनमार्ग विषय 6 सहनन वाले जीवन के होना कया है। कैसी है? निर्ग्रंथ स्वरूप। ये तो कितनी बार आ गई बात, निर्ग्रंथ स्वरूप है ना, निष्परिग्रह रूप, सर्व परिग्रह रहित यथाजात रूप स्वरूप है। या को भव्य पुरुष है ते भावे है। लो पहले पढ़ लेते हैं फिर करते हैं बात इस पर। ऐसी प्रवृज्जा कर्म के क्षय का कारण कही है। भावार्थ, वज्र वृषभ नाराज आदि 6 शरीर के सहनन कहे हैं, इनमें सर्व ही में दीक्षा होना गया है। सो जे भव्य पुरुष हैं ते कर्म क्षय का कारण जानी या को अंगीकार करे है। ऐसा नहीं है जो दृढ़ सहनन वज्र ऋषभ आदि कहे तिन ही में होए और सपाटिका सहनन में न होए। ऐसी निर्ग्रंथ रूप दीक्षा सपाटिका सहनन विषय भी होए है। आगे फिर वो अधूरा नाम है उसके अंदर, पूरा नाम तो असंप्राप्ता सपाटिका है। हाँ दिया है, पूरा नाम दिया है, असंप्राप्ता सपाटिका। तो क्या आगे आके मात्रा भी लगी। देखिए क्या कह रहे हैं कि प्रवृज्जा जिन मार्ग में 6 सहनन वाले जीवों के होना का, 6 सहनन वाले जीव हो सकते हैं प्रवृज्जा में, मतलब दीक्षित हो सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। निर्ग्रंथ स्वरूप है, ये बात तो देख ही रहे हैं अपन जब से प्रकरण चालू हुआ। निर्ग्रंथ का अर्थ ही सब परिग्रह से रहित यथाजात रूप। यथाजात शब्द पहले भी आया था, 2 गाथा पहले भी। इसकी भव्य पुरुष ही भावना करते हैं, ये बात भी जोरदार है। क्या कौन भाएगा? जो भव्य होगा वही इसकी भावना करेगा। आया समझ में? मुनि बनने का भाव किसको आएगा? भव्य होगा उसी को। ध्यान रखना, लेकिन स्वयं के कल्याण के लिए, अपना स्वरूप समझ के, अपने कल्याण के लिए, और इस मुनि दशा को कोई लौकिक प्रयोजन का साधन न समझ करके फिर वो मुनि दशा की प्रवृज्जा की भावना भाता है, वो भव्य जीव। और कोई लौकिक वांछाएं पूरी करने के लिए अगर मुनिपना धारण करे तो वो भव्य नहीं है, वो तो बहुत खोटा काम करता है, विपरीत काम करता है। इसकी भव्य पुरुष ही भावना करते हैं, जो भव्य जीव है वही इसकी भावना करते हैं। अच्छा, भावना करना एक बात है ना, लेकिन उस रूप से हो जाना, सामर्थ्य हो तो होता है। भावना तो कोई भाल लेगा, उसमें क्या, स्त्रियां भाल लेती है भावना, तो हम भी मुनि बने, हम भी मुनि बने, बन कैसे जाए, लेकिन भावना बने से क्या हो। अच्छा, जैसे मुनिराज हैं तो वो तो वन में रहते हैं, पर आरिका माता जी तो शहर में रह सकती है ना, वो तो वन में नहीं रहेंगी। हाँ नहीं, दोनों जगह रह सकती हैं। ये प्रकरण आया था पहले भी कि मुनिराज की बात तो खैर वन की ही है मुख्य रूप से। और आर्यिका क्या है? आर्यिका श्रावक है, उत्कृष्ट श्रावक है। तो उत्कृष्ट श्रावक जो एलक का प्रकरण आया था, एलक जी का मतलब 11वीं प्रतिमा का, तो प्रतिमाधारी रह सकते हैं दोनों, लेकिन रहेंगे घर में नहीं, है ना, खुद के लिए बनाए हुए में नहीं, या ऐसी व्यवस्था में नहीं, वो अलग ही रहेंगे। और अलग से ही समझ लो, समाज ने जैसी जो कर रखी हो, कुछ ऐसी व्यवस्था हो अगर, तो वहां रहते हैं वस्तिका आदि में, अथवा वो भी नगर नगर घूमते रहते, क्योंकि उद्दिष्ट त्याग हो चुका है उनसे। आया समझ में? तो ऐसी पाबंदी नहीं है कि वन में ही रहे, वो रह सकती हैं,
नगर में भी, लेकिन नगर में भी रहेंगी तो कोई निश्चित स्थान पर नहीं, यहीं रहना है बस, ये घर बन गया इनका, यहीं पर रहेंगे जिंदगी भर, ऐसा नहीं है ना, इस तरह का नहीं होता। क्योंकि घर छोड़ा किस लिए फिर? घर छोड़ने के पीछे मूल प्रयोजन ये रहता है कि उन सब चीजों से राग तोड़ना, और एक ही जगह जब रहने लग जाते हैं ना तो उसकी आदत हो जाती है, उसके प्रति एक ममत्व का परिणाम बन जाता है, उसके प्रति एक मोह पैदा हो जाता है। इसलिए मुनिराज बारंबार जगह पलटते हैं, इसलिए श्रावक, उत्कृष्ट श्रावक को भी माने आर्यक और आर्यिका, एलक और आर्यिका, इनके लिए भी इसी तरह से बार बार जगह बदलने का विधान है। देखिए तो क्या बात कर रहे थे हम, भव्य पुरुषी भावना करते, तो भावना भाना एक बात है, भावना तो भानी ही चाहिए। अपन कहते हैं ना वह श्रावक श्रावक नहीं जिससे मुनि बनने का भाव ना आता, भाव तो होना ही चाहिए ना, भाव नहीं आए उसको ऐसा तो बनेगा नहीं, लेकिन भाव आ जाए और भावावेश में मुनि बन जाए, ऐसा भी नहीं करता भव्य जी। भावावेश में मुनि नहीं बने, वो अपनी सामर्थ्य देखेगा, अपने क्या कहें, अपनी परिणति को परखेगा कि अभी मैं इस लायक हूं भी या नहीं है? मुझे जोश तो बहुत आ रहा है अभी वस्त्र छोड़ करके और अभी नग्न दिगंबर मुनि होकर के चला जाऊं, जोश तो खूब आ रहा है, लेकिन मेरे 3 कषाय चौकड़ी का तो अभाव हुआ नहीं, और अभी वस्त्र आदि छोड़ दूंगा तो फिर क्या होगा? सत्य महाव्रत सधेगा या नहीं सधेगा है? अचौर्य महाव्रत सधेगा या नहीं सधेगा? अहिंसा महाव्रत मुझसे सधेगा या नहीं सधेगा? ये खुद की प्रवृत्ति देख करके पहले परखता, जोश जोश में दीक्षा लेने का काम नहीं है। नहीं परखे तो फिर ऐसी गड़बड़ियां होती बाद में। कैसी? यहाँ तो सत्य महाव्रत धारण किया है, भाषा समिति धारण की है, और खुले में झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, है ना, कुछ भी अनर्गल बोलने लग जाते हैं, आरोप प्रत्यारोप में कुछ भी बोल देते हैं, चुटकुलेबाजी करने लगे, तो ये सब मना है ना। सत्य महाव्रत की देखा तो था, चर्चा आई थी पहले। वो खुद की परिणति को परखता है, खुद की परिणति को परख करके और फिर उस रूप बनाता है, वैसे अपनी भावना भाता है। ब्रह्म गुलाल की कथा तो सबने सुनी होगी ना, जब वो शेर बन करके और राजकुमार की हत्या हो गई, और फिर बाद में वो दोस्त ही था उनका, तो राजा ने माफ भी कर दिया, लेकिन राजा को किसी ने भड़काया कि ऐसा है तो देखे मुनि बन के बताए, तो मुनि ऐसे बन गए थे वो, उन्होंने पहले देखा महीनों तक, वहां मुनिराज को देखा कैसे हैं मुनिराज, किस तरह के होते हैं, क्या इनकी पद्धति होती है, ये सब उनको अच्छे से देखा परखा, और उसके बाद ये भी बात उनको समझ में आ गई कि ये कोई नाटक नहीं है, नाटक में ये वेश नहीं धारण किया जा सकता, ये तो पूरी अपनी भाव विशुद्धि उस तरह की हो तभी जाकर के ये वेश धारण किया जाता है, और ये नाटक रूप नहीं होता, है ना। ये सारी बात जब जानने में आई तो वास्तव में दीक्षित हो, तो ये बात समझने की है यहाँ। क्या भव्य पुरुष ही इसकी भावना करते हैं, ये तो पक्की बात, और भव्य पुरुष अपनी भावना के अनुसार अपने परिणामों को देखते हैं, परिणामों को वैसा बनाते हैं, प्रयास करते हैं वैसा होने का, और फिर ये दीक्षा है, तब जाकर के वो बराबर पलती, वो दीक्षा तब जाकर के यथार्थ रूप से उनके पलती, नहीं तो कैसे पले। इस प्रकार की प्रवृत्तियां कर्म के क्षय का कारण कही है, और अगर प्रवृत्तियां धारण करके विपरीत मार्ग में चले, उल्टा पापों का ही सेवन करे, ये महाव्रत आदि का सेवन के स्थान पे पापों के सेवन में लगे, तो उल्टा महापाप बन, फिर वो बंध का कारण हो जाती है, कर्म क्षय का कारण नहीं। समझ में आ रही है बात? यहाँ सबसे खास चीज पे 6 सहनन, यहाँ कह रहे हैं कि 6 सहनन वाले सभी दीक्षा ले, तो दीक्षा ले सकते हैं कि लेने के बाद उसको निभाएंगे भी सही, इन्हें देखो दीक्षा ऐसी कही है, प्रवृत्तियां ऐसी कही है, अरे तो प्रवृत्तियां शुरू में जो ली वो आखिर तक चलती है कि नहीं चलती है, उसे निभाया जाता है या नहीं। यहाँ दीक्षा ले तो ली थी, लेकिन बाद में क्या उनसे सदा नहीं, कमजोर बहुत थे ना, क्या सर्दी गर्मी बारिश सहन नहीं होती थी बेचारे, तो फिर नहीं सही। अरे भाई चौथे काल वाले मुनिराज वो बराबर पालन करते हैं, अभी तो 33 नंबर में भी पास हो जाते, 28 मूल गुण नहीं हो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कहने वाले नहीं है लोग।
उनको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी कि मुनि दशा कितनी ऊंची। और मुनि दशा में जिसको ये सहना समझते हैं, वो सहना तो हर सहनन में हो सकता है। समझ में आ रही है बात? किसी भी प्रकार का सहनन हो, उस हर प्रकार के सहनन में वो हो सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि आखिरी जो है संप्राप्त सपाटी का सहनन है, उसमें भी संभव है मुनि दशा। मुनि दशा लेना संभव है इतना ही नहीं, मुनि दशा लेकर के उसको बराबर निभाना, उसको बराबर उसको पालन करना, ये भी संभव। किसमें? हाँ, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी कैसे भी है ना, कमजोर बहुत, एक सीढ़ी से गिरे और हड्डियां टूट जाए, तरह तरह के हैं। तो किसी भी प्रकार के जीव हो जाते हैं उसमें, है सभी तरह की संभव है। कह दिया ना, जब दीक्षा 6 की 6 में ही संभव है तो मनुष्यों के 6 ही संभव है। नहीं, चेंज नहीं होती, जो जन्म से है वैसे रहती है ना। वज्र वृषभ नाराज सहनन है तो वज्र वृषभ नाराज सहनन रहे। अच्छा, और जो लोग कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सहनन होती तो ये सब कर लेते हो, अरे वज्र वृषभ नाराज सहनन से मोक्ष का थोड़ी ना है कोई लेना देना। 7वें नरक वाले के नहीं होती, 7वें नरक जाने वाले के होती। नारकियों के सहनन नहीं होता, वहां हड्डियों का काम नहीं है, ऐसा समझिए। देवों के भी नहीं, देव और नारकियों के हड्डियों का काम नहीं है, तो इसलिए वहां सहनन का काम नहीं। 7वें नरक में जाने वाले के माने जो जाना, मतलब जो जाएगा वो वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला ही जाएगा। मोक्ष जाएगा तो भी वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला जाएगा, और 7वें नरक में भी वही जाता है। इसलिए किसी को ऐसा लगता हो कि वज्र वृषभ नाराज सहनन हो जाता तो कितना अच्छा रहता, मोक्ष चल जाता। अरे वज्र वृषभ नाराज सहनन वाले होते तो पाप भी उसी ढंग के करते, तो नरक भी 7वें जाते। समझ में आ रही है? और कह दिया ना, अपना काम तो सबसे ही हो रहा है। क्यों सबसे कहाँ हो रहा? मोक्ष तो वज्र वृषभ नाराज वाला ही जाएगा ना। अरे मोक्ष भले हो जाएगा, लेकिन दीक्षा तो 6 के 6 ही ले सकते हैं। दीक्षा तो 6 सहनन वाले ले सकते हैं, तो क्या फायदा है इसी दीक्षा का? दीक्षा ले ले और मोक्ष नहीं जा पाए तो फिर क्या काम का? करके तो है ना, लोग बाग देते हैं ऐसा। क्या जवाब है? ऐसी दीक्षा का क्या फायदा जिसमें मोक्ष हो नहीं हो? भाई अभी ये वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, दीक्षा तो ले लेंगे हम, लेकिन दीक्षा ले लेंगे और वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है तो मोक्ष तो जा ही नहीं पाएंगे। तो ऐसी दीक्षा का क्या फायदा? फालतू में दुख क्यों सहन कर? तो फिर ऐसे कौन सी, तो ये तो प्रमाद हो गया ना। हो तो हो, मोक्ष तो नहीं हो रहा ना, लेकिन तो मोक्ष तो वो भी नहीं जा रहा। फिर किसके लिए दीक्षा? दीक्षा किसके लिए? फिर मुनि व्रत वही धारण करेगा ना जिसको मोक्ष की इच्छा भी ना हो, वही तो धारण करेगा, चाहे आरिका हो चाहे कोई भी। उसको तो अपने स्वभाव का अवलंबन के लिए समझ। हाँ ठीक है, करेगा, लेकिन फायदा क्या? वो तो घर पे भी कर लेगा। आत्मलीन तो घर पे भी हो सकता है। हाँ तो मोक्ष तो यूं भी नहीं हो रहा, मुनि बन के भी तो नहीं हो रहा, फिर क्या करें? है ये कह तो रहे, वज्र वृषभ नाराज सहनन बिना तो मोक्ष नहीं होगा, है ना। और दीक्षा तो 6 के 6 ही सहनन वाले ले सकते हैं, तो बाकी के 5 सहनन वाले दीक्षा ले भी ले तो फायदा क्या है? तो पहली का यहाँ तो हाथों की 14वीं क्लास मुनि दीक्षा हो तो की, अब क्या बचा? हाँ क्यों लो? तो भाई जिस भाव से मोक्ष जा सकते हैं उस भाव में लो दीक्षा। इस भाव से मोक्ष जा ही नहीं सकते तो दीक्षा क्यों ले? सोचो सोचो। अरे तो कहाँ चढ़ रहे हैं? तो नहीं चल रहे तो क्या हो? अरे पाप का करेंगे, मत करो पाप का, घर में ही पुण्य का करो। है क्या जवाब है? सोचिए, थोड़ा विचार स्वर्ग चला करना जाएगा। चाहिए।
और भी आगे पूरी करके मनुष्य तो स्वर्ग तो यहीं से चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये किसने कहा कि गृहस्थ से स्वर्ग नहीं हो सकता? वो अच्छे सम्यक दृष्टि देव बनेगा ना जाके। तो सम्यक दृष्टि तो यही घर पे ही हो जाएगा ना, मुनि बनने की क्या जरूरत है? दीक्षा की क्या आवश्यकता है? दीक्षा लिए बिना कहाँ बनते हैं? क्यों दीक्षा लिए बिना स्वर्ग नहीं जाता है? अरे किसी बात करते हैं, तिरंगी चल जाता है स्वर्ग तो चले जाते हैं, साधना करेगा वो। नीचे तरह के देव बनते हैं ना। नहीं, किसने कहते नीचे तरह का देव बनता है? साधना करेगा, साधना। हाँ तो क्या कर लेगा साधना करके? प्रैक्टिस हो जाएगी ना बढ़िया। तो प्रैक्टिस तो देखो, सुकुमार ने कौन सी प्रैक्टिस करी? हाँ करी थी कोई प्रैक्टिस? होगी ना, अपने आप ही तो होगी। बहुत से तो उसी भाव से मोक्ष चले गए, फिर क्या करोगे प्रैक्टिस करके? तो अभी सिद्ध तो बन रहे हैं ना, मोक्ष नहीं जा रहे तो। पंडित जी, हीन शयनन से उपयोग में इतनी स्थिरता नहीं आएगी ना। हीन शयनन से उपयोग में इतनी स्थिरता नहीं आएगी, आप खुद ही कह रहे हो। देखो, तो इसलिए दीक्षा मत लो। हाँ नहीं, बिना दीक्षा के भी इस समय दीक्षा नहीं लेंगे तो धर्म का लोप हो जाएगा ना। धर्म कौन बढ़ाएगा आगे? तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है कि धर्म का लोप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप एक भी तर्क अभी तक ऐसा नहीं दिया किसी ने जो इस विषय से जुड़ा हुआ। हाँ तो निर्ग्रंथता से फायदा क्या हो गया? पंडित जी, वो विदेश क्षेत्र तो जा सकते हैं ना। विदेश क्षेत्र तो मिथ्या दृष्टि चल जाता है, उसके लिए मुनि बनने की क्या जरूरत है? विदेश क्षेत्र की आप बात कर रहे हो, विदेश क्षेत्र तो मिथ्या दृष्टि चला जाता है। हाँ, मिथ्या दृष्टि चला जाता है, लेकिन वो भी है नहीं, बहिरंग तपस्या से जाएगा ना। तपस्या से कोई नहीं जाता, ये भ्रम है आपका, बहिरंग तपस्या से जाता हो। अच्छा। यहाँ से कोई जीव मर के क्या विदेह में पैदा नहीं होते हैं क्या? कोई जैनों का ही थोड़ा ठेका है, वो विदेह में तो अजैन भी पैदा हो जाता है। उसमें क्या आत्मलीनता नहीं होती है। नहीं, ये किसने कहते हैं आत्मलीनता कहाँ होती है? अरे चौथे पांचवें गुण स्थान में आत्मलीनता नहीं होती है क्या? होती है, तभी तो सम्यक दर्शन होता है। जब आत्मलीनता होगी तभी तो सम्यक दर्शन होगा। हाँ, चौथे गुण स्थान में हो जाता है तो दीक्षा की क्या जरूरत हुई? तो गुणस्थान तो जब ही चढ़ेगा ना जब मुनि बनेगा। अरे तो गुणस्थान चढ़ के कर क्या लिया? दीक्षा तो, मोक्ष तो मिल ही नहीं रहा है। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे? हाँ अभी बताएंगे, एक बीच में अभी बोल रहे थे ना तुम। तीन कसाई चौकड़ी का है ना अभाव हो पाएगा ना, मुनि दशा में ही तो होगा, शुद्धोपयोग होगा। हाँ, अब थोड़ा सा गाड़ी उधर पटरी पर आई है तो उससे क्या होगा? तो ज्ञान की लीनता बढ़ेगी और ना ज्ञान की लीनता से मतलब नहीं है। देखो, ज्ञान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, शुद्धोपयोग होगा और है ना, शुद्धोपयोग से भी क्या करें? भी नहीं करो। देखो, सुनिए ध्यान से। बिल्कुल सीधी सी बात है। देखो, ट्रेन तो अभी मिल नहीं रही है ना, बस ले लो, बस तो मिल नहीं रही, बस का टाइम तो है नहीं अभी, भरी धूप है मई जून की, और बस तो 2-3 घंटे बाद मिलेगी, है ना। तो क्या करना? धूप में ही खड़े रहें कि छाया में बैठे? थोड़ा अपनी ऐसी गाड़ी से चले जाओ। उदाहरण उतना ही लेना, उदाहरण हर जगह सर्वांग नहीं लगता है ना। ऐसी गाड़ी है कहाँ यहाँ पे जो अपनी ऐसी गाड़ी से चले जाओ? देखो सुनो ध्यान से, कि जब अपने को अभी गाड़ी नहीं मिल रही तो इसका ये अर्थ तो नहीं कि धूप में ही खड़े रहेंगे। जब तक गाड़ी नहीं मिल रही है तब तक ऐसा तो उपाय करेंगे ना कि जिससे हम कम से कम शांति में रहें। ध्यान रखना, मैं शुभोपयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, यही उदाहरण अपन शुभोपयोग के लिए भी लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ सुख की। घर में रह करके 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप सुख कहाँ मिलेगा? हाँ, बाद में कहा ना, घर में रह करके कहाँ मिलेगा?
या पांचवें गुण स्थान में भी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप सुख कहाँ मिलेगा? तो भाई सीधी सी बात है, एक तो ऐसा समझना कि जैसे मामूली सा अपने को, वो पहले नल का उदाहरण दिया शायद मैंने गुण स्थान की कक्षा में तो दिया था, अभी आप लोगों के सामने शायद दिया नहीं दिया। एक तो ऐसा जीव है, एक कनेक्शन ऐसा है जो कनेक्शन ही ब्लॉक है, बिल्कुल आता ही नहीं, पानी ही नहीं आता। एक कनेक्शन ऐसा है कि जिसमें 6 महीने में कभी एक आध बार, जरा सी देर के लिए, एक आध मिनट के लिए और 2-4 बूंद पानी आकर के। एक नल का कनेक्शन ऐसा है कि जिसमें हर 15 दिन में एक बार आता है और अच्छी देर के लिए आता है, मतलब पिछले वाले से तो अच्छी देर के लिए आता है और धार भी थोड़ी तेज है। और एक कनेक्शन ऐसा है वो 8 इंच का पाइप, क्या बड़ा आता है ना जो पाइपलाइन जो डलती है वैसा, और हर 48 मिनट में लबालब फुल प्रेशर से आता है। ठीक है, तो अब क्या करना है? कौन सा कनेक्शन लेना है? कौन सा कनेक्शन लेना है? तो 6 महीने वाला कि 15 दिन वाला कि अंतर मुहूर्त वाला, या वो जो ब्लॉक है वो 48 मिनट वाला, अंतर हाँ, मुहूर्त तो वाला। 48 मिनट वाला अंतर मुहूर्त वाला कनेक्शन लेना है। समझ में आई बात? अब कि भाई सुखी होना ना, पूर्ण सुख तो नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे कम तो यही है ना, उससे कम रेंज वाला ये है, तो ये तो लो। टॉप मॉडल तो नहीं है, सेकंड टॉप तो है ना। समझ में आ रही है बात? गाड़ी देखने जाते हैं ना, गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे ऊंचा मॉडल तो बहुत महंगा था, वो तो अभी है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है। तो क्या करें, एक काम करो, सेकंड टॉप ले। सेकंड टॉप माने ऊपर से दूसरे नंबर का। तो सुख के मामले में सुख देखना, शुद्धोपयोग और ये और वो सारी बातें सब एक तरफ रखो, जीव का प्रयोजन एकमात्र सुखी होने का, ये ध्यान रखिए हमेशा। टोडरमल जी ने लिखा तो है, ये जीव और सब चीजें सहन कर सकता है, एक दुख को ही सहन नहीं कर सकता, सुखी ही होना चाहता है हमेशा। तो बोलो, घर में वो भट्टी की आग में झुलसता रहे और थोड़े बहुत छींटे पड़ते रहे, वो उचित है कि इधर 3 कषाय चौकड़ी का अभाव रूप जो अतीन्द्रिय आनंद है वो उसका मजा लिया जाए? क्या करें कि जब तक वो पूरी तरह से सबसे ऊंचा सुख नहीं मिलता है, तब तक दूसरा नंबर वाला तो लो। समझ में आ रही है बात? तो तत्काल उसी भाव में दीक्षा लेने पर उसी भाव से मोक्ष होता हो चाहे नहीं होता हो, लेकिन 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वो निर्मल अतीन्द्रिय सुख, वो तो कम से कम मिलेगा, वो आनंद तो मिलेगा, उस आनंद का पान तो करेगा ये जी। इसलिए दीक्षा ली जाए। आया समझ? ये है उसका कारण, है ना? ये तो आप सोचो उपयोग लगेगा और वहां विदेश जाएंगे और स्वर्ग मिलेगा, ये सब फालतू की बात है ना। स्वर्ग के लिए तो ऐसा क्या करोगे सोचते हैं ना कि महादुख, स्वर्ग के लिए तो ऐसा सोचते हैं ना कि महादुख संकट निकट है। यहाँ से स्वर्ग जाना उचित है क्या? आप यहाँ से उनको स्वर्ग भेज रहे हो, भट्टी में जा रहे हैं। आया समझ में? भट्टी में जा रहे हैं भाई, एसी से निकल करके और बाहर निकलो आप एसी वाले कमरे से बाहर, कैसा लगता है? अभी मई जून की रोहिणी तप रही है ना अभी तो। आया समझ में? तो स्वर्ग वाला तो तर्क बिल्कुल बेकार, वो लेना ही नहीं तर्क। विदेह क्षेत्र वाला भी, वो तो जानवर भी बन जाते हैं, उसमें कोई दम नहीं। शुद्धोपयोग होगा, अरे तो शुद्धोपयोग का क्या करें, अचार डालेंगे, उसका क्या होता है शुद्धोपयोग से? ये साफ चीज है सुख, अतीन्द्रिय सुख। वो सुख उस क्वालिटी का, उस क्वांटिटी का सुख कहाँ मिलेगा उसके बिना? इसलिए वो प्रवृत्ति चाहिए। समझ में आई बात? तो भव्य पुरुष उसकी भावना करते हैं और वो भावना भाते हैं और भावना के अनुसार अपने परिणामों को बनाते हैं और दीक्षा लेते हैं। उस दीक्षा से मोक्ष का जो कारण है, कर्म क्षय का जो कारण है, ऐसे उस दीक्षा को लेकर के पूरा नहीं, ऐसा है। इस प्रकार की प्रवृत्तियां कर्म के क्षय का कारण कही है। ऐसी प्रवृत्तियां कर्म क्षय में कारण बताई जाए। भावार्थ, वज्र वृषभ नाराज आदि 6 शरीर के सहनन कहे हैं, है ना? ये सब तत्वार सूत्र में नाम आप पढ़ लोगे, वहां पर है सारी डिटेल। उनमें सब में ही दीक्षा होना कहा है। ये कुंद आचार्य देव कह रहे हैं ये बात, नहीं तो कोई और जगह अपन ऐसे ही चर्चा कर रहे होते ना, तो शायद क्या पता, शायद इसमें हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ऐसे ऐसे अपन अंदाजा लगाते हैं। कुंद आचार्य देव ने कहा है
ये ध्यान रखना, ये 54 गाथा पे स्टार लगा लो, निशान लगा लो अलग। मैंने शुरू में कहा था ना, बहानेबाजों के मुंह पे तमाचा है ये। जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं अभी सहन नहीं है, ऐसा अभी नहीं सहन कर सकते, अभी तो पंखा कूलर एसी सब चाहिए। उस जमाने में क्या पता शायद गर्मी भी कम पड़ती होगी, है? अभी गर्मी ज्यादा पड़ती है और शरीर भी कमजोर हो गए हैं लोगों के, इसलिए ये तो चलने दो, ये तो चलेगा। देखो मुनि यहाँ कह रहे हैं 6 सहननेषु भणे निग्रंथा, 6वें सहनन उस निर्ग्रंथ रूप उस प्रवज्ञा को धारण कर सकते होते हैं वो। इसमें नहीं, वज्रनाराज सहनन नहीं, वो सब उसमें डिटेल में है, अभी अपना वो विषय नहीं है मुख्य, नहीं तो उसकी चर्चा लंबी हो जाएगी। वो सर्वार्थ सिद्धि में मिल जाएगा, वहां पर है डिटेल, और इसमें गोमठ सार में भी मिल जाएगा। तो क्या कहा, वज्रऋषभ नाराज आदि 6 शरीर के सहनन कहे हैं, उनमें सब में ही दीक्षा होना कहा है। जो भव्य पुरुष हैं वे कर्म क्षय का कारण जानकर इसको अंगीकार करो, कर्म क्षय का कारण ये है। ये दूसरा तर्क है। मुख्य तर्क तो वही रखना ध्यान में, सुखी होने के लिए। भाई यहाँ पे और कुछ नहीं तो कम से कम 3 कषाय चौकड़ी का सुख तो लो, के अभाव का सुख तो लो। दूसरा तर्क कि कर्म क्षय का कारण तो है ही सही, दीक्षा लेंगे तो ये फालतू का बोझा तो कम होगा ना, भले इस भाव में मोक्ष नहीं जा रहे हैं, बोझा तो कम होगा, अगले भाव के लिए और घट जाएगा बोझा थोड़ा सा। इस प्रकार नहीं है कि दृढ़ सहनन वज्र वृषभ आदि हैं उनमें ही दीक्षा हो, और असंसृपाटिक, ये थोड़ा सा लिख दिया ऐसा, असंसृपाटिक, असंप्राप्ता सृपाटिका नाम है पूरा, असंसृपाटिक सहनन में न हो। इस प्रकार निर्ग्रंथ रूप दीक्षा तो असंप्राप्ता सृपाटिका सहनन में भी होती है, ये स्पष्ट लिख दिया है ना। 54वीं गाथा बहुत काम की है, ध्यान रखने की। देखिए समय तो हो गया अपना, आगे का विषय अपन कल देखेंगे, गाथा बोल लेते हैं। कौन सा ग्रंथ है ये? अष्टपहुड़ है साहब ये। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अष्टपहुड़ है, बोध पहुड़ चल रहा है, उसमें 54 नंबर गाथा है। जिणमग्गे पौवज्जा संहण भावन्ति भव पुरिसा कम्मक्षय कारणे भणिया, जिन मार्ग में यह प्रव्रज्या निर्ग्रंथता से युक्त है, भावना यह कर्म क्षय कारण कही, चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। स्तुति। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरमता विलाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, मैं हूँ चित्त चिन्ह भिन्न परते पर जड़ स्वरूप, दोनों की एकता सुजानी दुखदाई, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति देत, रागादिक बंध हेत बंधन बहु विपत्ति दे, संवर हित जानता सुहेतु ज्ञानता, जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, सब सुखमय शिव है तो सुकारण विधि झारने में,
सब सुखमय शिव है तसु कारण विधि जारन, इमि तत्व की विचारन जिन वाणी सुधि कराई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, विषय चाहे ज्वालते दयो अनंत कालते, विषय चाहे ज्वालते दयो अनंत कालते, सुधाम्बु स्यात् पदांक गाहते प्रशांति आई। जब ते आनंद जननी दृष्टि परिमाई, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, या बिन जग जाल में न शरण तीन काल में, कमाल चित भजो सदैव दौल यह सुहाई। आनंद जननी दृष्टि परिमाई, तब ते संशय विमोह भरम का विलाई। जब ते आनंद जननी दृष्टि